साथी नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। और मैं बड़े प्रसन्नता के साथ अपना परिचय देना चाहता हूं कि प्रबंध संपादक हूं कर जानकारी टैक्स पत्रिका का, जो पाक्षिक रूप से आगरा से प्रकाशित हो रही है। और प्रसन्नता की बात यह है कि कर जानकारी के प्रकाशन को कल 14 जून को 14 साल पूर्ण हो चुके हैं। 15वें साल में प्रवेश कर गया है। निसंदेह इस सफलतापूर्ण सफ़र के अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन है। मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स, जो कि इन मुद्दों पर जो जीएसटी में जो समस्याएं आ रही हैं उन पे काम करती है। और काफ़ी इश्यूज़ पे हमने सफलताएं प्राप्त करी है। जैसे जीएसटी 9, 4, 10 पे एमनेस्टी स्कीम आई थी, और ध्यान होगा 2020 और 2021 में भी 3 वीक में एमनेस्टी स्कीम लागू हुई थी, और स्लैब रेट जो लेट फीस का स्लैब रेट था। इस तरह काफ़ी हमारी संस्था ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिलकर के और जीएसटी काउंसिल में अपने सुझावों को प्रेषित करते हुए, अपनी बात आप लोगों की बात रखते हुए हमने सफलता पाई है। और हमारा ये प्रयास रहा हमेशा, प्रश्न भी किया जब हमारी 14 अगस्त 2021 को माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब से उनके निवास में भेंट हुई थी कि क्या भारत सरकार या वित्त मंत्रालय या जीएसटी परिषद मात्र 1 करोड़ 40 लाख रजिस्ट्रेशन पर संतुष्ट है, संख्या पर संतुष्ट है। तो उन्होंने असहमति व्यक्त करी थी। और आपको ध्यान होगा कि फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि देश में व्यापक रूप से एक पंजीयन का अभियान चलाया जाएगा, जो 16 मई से प्रारंभ हो चुका है। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको सुनने का आनंद आएगा और मेरा संदेश पहुंचेगा। और लाइक और शेयर अवश्य कर दें। साथियों, पंजीयन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं कि पंजीयन संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, 6वां साल पूर्ण होने जा रहा है 1 जुलाई को, 15 दिन बाद। 142 करोड़ की आबादी में मात्र 1 करोड़ 40 लाख रजिस्ट्रेशन पर संख्या अटक गई है। अभी मैं आपको सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ, उससे हम ये नहीं कह सकते हम कि व्यापारी नहीं चाहता कि हम रजिस्ट्रेशन लें। व्यापारी चाहता है रजिस्ट्रेशन लें, लेकिन रजिस्ट्रेशन की संख्या कहाँ अटकी हुई है, ये एक आरटीआई के द्वारा एक टेबल प्राप्त हुई है। कितने ऑथेंटिक है ये तो डिपार्टमेंट बता सकता है, कि उससे पता लग रहा है कि हमारे विभागीय अधिकारी रजिस्ट्रेशन देना चाहते नहीं हैं। ये आरोप नहीं है, ये लिस्ट हमारे सामने सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी। इस पे आप देख सकते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो प्राप्त हुए हैं उसके संक्षेप में 54.57% रिजेक्शन हुआ है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और वो रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्टेड जो परसेंटेज आ रहा है 54.57%। 10-15% रिजेक्शन होता मान लेते कि व्यापारी फर्जीफिकेशन कर रहा है, या व्यापारी फर्जी आरटी से ले रहा है, या व्यापारी किसी गलत मंशा से टैक्स चोरी के मंशा से। लेकिन विभाग ने ये लिस्ट जो आई है, ये लिस्ट जो मैंने दिखाई है आपको, ये लिस्ट आप पढ़ लीजिए इसको। ये लिस्ट जो है सेंटर टैक्स केंद्रीय कर विभाग की है। स्टेट में कितने हुए हैं रिजेक्टेड ये अभी पता नहीं है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि राज्य सरकार से हमें कोई सूचना नहीं मिली है इस बारे में। और मैं बता दूं, बड़े ताज्जुब के साथ बता दूं कि चंडीगढ़ जोन में जो रिजेक्शन की संख्या है तो 7.96% जो पहले नंबर पे आया है रिजेक्शन के अंदर। सेकंड नंबर पे जो आया है वो दिल्ली आया है, जिसमें 71.61% रिजेक्ट हुए हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है वो मुंबई आता है, जो 70.55% रिजेक्शन हुआ है। चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, ये तीनों बिजनेस के मामले में एक लीड जोन बोला जाता है। इन लीड जोन की आपको परसेंटेज बता दिया, 74.96%, 71.61% और थर्ड नंबर 70.55%।
चौथे नंबर पे जो लिस्ट आ रही है वो आ रही है कोलकाता, जो कभी देश की आर्थिक राजधानी कही जाती थी, और पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा चल रहा है। वहाँ पर रिजेक्शन की परसेंटेज है 66.31%। फिर आपका नंबर आता है पंचकुला 63.92%। फिर आपका नंबर आ रहा है पूना 62.97%। फिर आपका नंबर आता है अहमदाबाद 62.14%। फिर नंबर आ रहा है आपका भोपाल 59.21%। और यदि मैं बात करूं सबसे कम परसेंट रिजेक्शन जो हुआ है उसकी बात करूं आपसे मैं, तो मिनिमम जो आया तिरुवनंतपुरम में आया है, केरला के अंदर जो है राजधानी कही जाती है इसको, 23.86% रिजेक्टेड हुए हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि रजिस्ट्रेशन कैसे बढ़े हैं। अभी हमने इस बारे में एक पत्र लिखा भी है, और 14 परसों मतलब 14 तारीख को एक सर्कुलर भी आया है जीएसटी जो पॉलिसी विंग का भी, उसमें उन्होंने 7 पेज का लेटर दिया है, आपने पढ़ा होगा। उसमें फिज़िकल वेरिफिकेशन के बारे में जोर दिया गया है कि आप रिजेक्शन से पहले फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाए स्पॉट पे, और तब कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारा सुझाव है सरकार को कि सरकार का बहुत ज़्यादा समाचार आते हैं, और डिपार्टमेंट भी कहता है, मंत्रालय भी कहता है कि फर्जी आईटीसी क्लेम हो रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो हैं वो फर्जीफिकेशन रोकने के लिए इन रिजेक्शन की परसेंटेज बढ़ाए हुए हैं। हम इनकी शंकाओं को डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, फर्जीफिकेशन हो सकता है, लेकिन परसेंटेज निकालना चाहिए कि फर्जीफिकेशन कितने परसेंट हो रहा है। 1,40,00,000 रजिस्ट्रेशन जो हैं उसमें कितने परसेंट लोग फर्जीफिकेशन कर रहे हैं, फर्जी आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, या फर्जी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 50% फर्जीफिकेशन चल रहा है, या 60% चल रहा है, या 20% चल रहा है। मैं समझता हूँ 2-2.5 अंक से नीचे ही होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन होंगे तभी फर्जी आईटीसी क्लेम होगी। तो सरकार ने 14 जून को बहुत बड़ा पत्र सेक्शन दिए हैं सरकारी अधिकारियों को, और मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए उनका डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन हम फिर सुझाव दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पर, जैसे आपको ध्यान होगा सेल टैक्स में और वैट में रजिस्ट्रेशन करते वक्त अधिवक्ताओं का प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन हुआ करता था। तो जीएसटी में क्यों भूल गए इस प्रोविज़न को? क्या जीएसटी के अंदर क्या अधिवक्ता रजिस्टर्ड जो कराने जा रहे हैं, जो डीलर होने जा रहा है जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड डीलर होने जा रहा है, क्या उसका वेरिफिकेशन अधिवक्ता द्वारा मान्य नहीं होना चाहिए? और आपको बता दें कि जीएसटी वो सेल टैक्स में और वैट में फर्जीफिकेशन होता था, ये कभी नहीं रुका है, लेकिन इतनी परसेंटेज नहीं थी। आदमी डरता था, अधिवक्ता भी डरता था। आज आधार लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, किरायानामा लगा दिया, बिजली का बिल लगा दिया, अब क्या पता वो फर्जी है ये कैसा है। आधार के बारे में सब जानते हैं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, खेल चल रहा है। लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन पे अधिवक्ताओं का वेरिफिकेशन को लागू नहीं किया जा सकता है? नंबर 2 बात, वैट के अंदर रजिस्टर्ड डीलर का बायोमेट्रिक होता था, जिससे जो ओरिजिनल एप्लीकेंट हुआ करता था उसका बायोमेट्रिक होता है। जैसे आधार के अंदर बायोमेट्रिक होता है उंगलियों का, ऐसे वैट में हुआ करता था। क्या जीएसटी में बायोमेट्रिक का प्रोविज़न नहीं किया जा सकता? सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे फर्जीफिकेशन रोकने के लिए, चाहे कितना ही परसेंटेज हो उसका। लेकिन रिजेक्शन कोई सॉल्यूशन नहीं है। रिजेक्ट हो रहा है, मान लीजिए 54% जो 54% रिजेक्शन हुआ है, तो क्या 100% जिनका रिजेक्ट हुआ 100% फर्जीफिकेशन करने वाले थे? इसमें से 20%, 30%, 40% तक टैक्स देते। सरकार को विकास के लिए, अन्य कामों के लिए रेवेन्यू चाहिए। और आज देख लीजिए 6 साल होने जा रहे हैं कि 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू
एवरेज नहीं हो पा रहा है मंथली, तो सरकार को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मेरा अगर विचार पसंद है आपको तो समर्थन कीजिएगा और अपने विचार मुझे लिखिएगा। इन 2 मांग मैंने करी है कि एडवोकेट्स को रजिस्ट्रेशन का पावर दी जाए, रजिस्ट्रेशन में जो वेरिफिकेशन पावर दी जाए। नंबर, रजिस्टर्ड डीलर का बायोमेट्रिक प्रारंभ किया जाए। यही 2 मांग हमारी मुख्य मांग है और रिजेक्शन कम से कम हो और अप्रूवल मैक्सिमम होने चाहिए। ये सरकार के प्रयास है और हमारी मांग है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले विषय पर जल्दी मिलूंगा। इस बार बहुत डिले हो गया मेरा, क्षमा चाहता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।